नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड की परीक्षा है जो 27 फरवरी को होने वाली है, उसमें से संभवतः कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव पर। ठीक है, उष्मी प्रभाव पे काम करता है, उष्मी प्रभाव पर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। तो गर्म का मतलब उसमें से उष्मा निकलती है, जैसे कि आपका प्रेस, विद्युत हीटर। ठीक है, ये इसी प्रभाव के कारण कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड होता है। ठीक है, 3600 सेकंड होता है। और 1 किलो में कितना वाट होता है? 1 किलो वाट में आपका होता है 1000 वाट। ठीक, इसका मतलब कि अगर हम 1 किलोवाट घंटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 में 3600 से गुणा कर देंगे तो जाएगा किलो, सॉरी, ये हो जाएगा वाट और सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड, जिसे हम जूल बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये 36 गुणे 10 घाते 5 वाट सेकेंड, या इसी को जूल बोलते हैं। तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 घाते 6। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये कैसे मैंने लगाया, क्या किया है, सबसे पहले 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं उसको सॉल्व किया है। उसके बाद हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। तो दोनों कामों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे आप लोग। ये हमने क्यों किया है, ये पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो अच्छा ज्यादा पढ़ेंगे। एक होता है कोटिमान। कोटिमान, हम कोटिमान के रूप में मतलब 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप VVI कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो यह आपका चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उष्मी और रासायनिक प्रभाव क्यों नहीं हो सकते? उष्मी का मतलब होता है आपका किसी पदार्थ से उष्मा निकलने का। ठीक है, और रासायनिक का होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो रासायनिक प्रभाव करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो क्या होता है कि जैसे मैं एक वायर बना दूं, जैसे मान लीजिए कि इस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि तार का टूट जाना। ठीक है, लघु पतन का मतलब यही होना है कि तार का, लघु पतन छोटा होता है ना, तो टूट जाएगा तो तार छोटा हो जाएगा, तो उस समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनमो आपका काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जबकि यह कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनमो से हमें दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों। ठीक है, जैसा डायनमो रहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ डायनमो होते हैं जो डायरेक्ट डीसी धारा बनाते हैं, कुछ डायनमो होते हैं जो एसी बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में हम लोग निष्क्रिय गैस को भरते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ये होती है आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो विद्युतमय तार होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके मैं बोर्ड के पर्पज से करा रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ पिछले दिनों मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपको बताया था, ये जो ऑप्शन है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका होता है वेबर, ठीक है, वेबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपके फैराडे साहब ने की थी, ठीक है, फैराडे साहब ने। इनकी कहानी मैं कभी और बताऊंगा, बहुत दिलचस्प कहानी है इनके द्वारा जब खोजी गई थी विद्युत धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा पूछ रही है वोल्टता, ठीक है, भी है, तो वो भी के समानुपाती होती है, ठीक है, भी के समानुपाती, तो धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती और धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये धारा पूछा है ना, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, इसका मतलब H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ठीक है, तो इधर धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ आया कैसे? इसमें ने फॉर्मूला लिखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका मतलब या जो ऊष्मा होती है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्या जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, पीतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो ये आपका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को हम दोनों प्रकार की धाराएं से चलाए जा सकते हैं, जैसे डायनेमो दो प्रकार की धारा उत्पन्न करता है, डीसी और एसी, उसी प्रकार से विद्युत मोटर भी एसी और डीसी से चलाया जा सकता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, जब विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगर हम इस प्रकार से कुछ अपने हाथ को पकड़ते हैं, कैसे, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, ठीक, तो ये उस दिशा में है, ये अंगूठा धारा की दिशा बताएगी और ये उस बिंदु की तरफ, तो ये किधर अंगुली रहेगी उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, समझा गया? ये मैंने क्लास में बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग साहब ने बताया था, उन्होंने अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, इसलिए इसको बोला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। जैसे क्षण चुंबक का मतलब होता है कि जैसे आप समझ लीजिए एक लंबा रॉड, कुछ मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, तो इसे चुंबक होता है, तो उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ, एक होता है साउथ, सब जानते होंगे। तो जैसे चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं,
आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो यह हमेशा जब वैद्युत रेखाएं होती है तो प्लस से माइनस कर जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार से नॉर्थ पोल को हम प्लस की तरफ व्यवहार में लाते हैं और साउथ पोल को माइनस की तरफ। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कैसे है, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र का मतलब होता है कि विद्युत ऊर्जा को बनाने का वह माध्यम जिससे हम पानी के द्वारा बनाते हैं, जिसको हम पानी के द्वारा बनाते हैं। अब इसको समझिए कैसे बनाते हैं। क्या होता है कि जब नदियां जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, उनके, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, ये पहाड़ों से बह के आ रही है, तो इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो एक इसी नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, इसे बोलते हैं डैम, ठीक है। इस नदी के पानी को संचित किया जाता है बहुत अधिक ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई जो होती है पहाड़ पर, तो आता है तो नीचे उसको पानी रोक देता है। अब इस नदी में जो पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा, ये जो डैम बना है इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले पाइपें लगा देते हैं, ठीक, और इनसे अधिक रफ्तार में, ठीक है, अधिक धारा की रफ्तार में पानी को प्रवाहित किया जाता है, और इन्हीं के अंदर लगाया जाता है आपका टरबाइन। टरबाइन मतलब होता है कि टरबाइन कुछ आपकी इस तरह होती है, ठीक है, चक्री नुमा, देखा होगा। अब मान लीजिए इसमें पानी गिरेगा यहाँ पर, ये टरबाइन ऐसे घूमेगी, फिर ये आगे आएगा, फिर इस पानी तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। जब ये घूमेगा तो पीछे इसके लगाया जाता है एक सॉफ्ट, जो सॉफ्ट को जोड़ा जाता है आपका डायनमो से। डायनमो क्या करता है, आपका बनाता है यांत्रिक ऊर्जा को, ऊर्जा किससे बदलता है, डायनमो किससे बदलेगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो अब देखिए पानी संचित था, पानी जब संचित था मतलब रुका हुआ था, जब पानी रुका है तो उसमें आपकी होगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो कक्षा 11 मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको वहाँ बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर, ठीक है, और उसके ऊपर एक पिंड रखा गया है जिसका मास मान लीजिए 100 kg है। इसमें इस पिंड पर संचित जो ऊर्जा होगी, ठीक है, उसे बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसका मान होता है mgh, ठीक है, mgh ये आपको मिलेगा। तो पानी ठहरा हुआ था इसलिए उसमें होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। तो सजातीय मतलब कि एक समान, अगर देखिए अगर नॉर्थ और नॉर्थ है तो इनके बीच होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, और साउथ और साउथ है इनके बीच भी होगा प्रतिकर्षण। लेकिन अगर और नॉर्थ और साउथ है इनके बीच होगा आपका आकर्षण, ठीक है, आकर्षण, अगर एक दूसरे को पास लाए। उसी प्रकार से मान लीजिए एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इनके बीच भी होता है आकर्षण, समझा। लेकिन एक दो प्लस प्लस है तो गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ाए मतलब शॉर्ट कर जाता है। तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है आपका प्रतिकर्षण, ऑप्शन बीच करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बीच करेक्ट। तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन कराया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में
तीनों से आता है क्वेश्चन ना। तो 20 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, 20 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपका केमिस्ट्री से, और उसके बाद परसों परसों का मतलब 25 को मैं करा दूंगा, और 27 को जैसा कि पेपर है तो आप लोग अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा मार्क्स प्राप्त भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।